राधे कृष्ण दोस्तों। भगवान की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता, ये कह देना और ये अनुभव में आ जाना, ये जमीन और आसमान का अंतर है। या रहस्य रघुनाथ कर देव जनाई, कोई पर जो जाने रघुपत कृपा तो सपने में मोह। इसका साफ साफ मतलब है कि कोई इच्छा रहित पुरुष ही जीवन मुक्त हो सकता है, विदेह मुक्त हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कामना के खेल में खेलते हैं और कहते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो ये तो गलत बात है ना मित्रों। मतलब बात को उत्तम तरीके से समझिए। हमें प्रभु की इच्छा को समझने के लिए हमें पहले अपने आप को इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा। ये परम सत्य बात है कि प्रभु की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता। परंतु ये बात अनुभव में जब तक नहीं आती तब तक अपने भीतर की काम क्रोध लोभ की इच्छा आपसे क्रिया कराती रहेगी। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है तो आपकी सारी क्रियाएं आप स्वयं कर रहे हैं। परंतु जिस समय जिस वक्त आप इच्छाओं से कामनाओं से रहित हो गए, आप क्रोध से लोभ से रहित हो गए, उसी क्षण से आपकी सारी क्रियाएं प्रभु करेंगे। काल ही कर्म है ईश्वरे, मिथ्या दोष लगाया। ठीक से समझिए, मन में जो इच्छा प्रकट हो रही है उसको उसी तरह करने का अधिकार केवल सिद्ध पुरुषों को है, क्योंकि वो कामनाओं से रहित हो चुके हैं। अब उसकी कोई इच्छा होगी तो वो भगवान के प्रति ही होगी। परंतु अभी हम सिद्ध नहीं हैं, क्योंकि हमारे मन में बहुत से चोर बैठे हैं जो अपने को भगवान साबित करवा रहे हैं। वो कौन है? वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, और ये सब अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? तो अब हमें जांच करनी है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं, हम साधक हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, तस्मामम शास्त्रम प्रमाणयन्ते कार्यो कार्यम व्यवस्थितम। भगवान कह रहे हैं, जो आपके हृदय में कार्यों की इच्छा प्रकट हो रही है उसकी जांच करो, उसकी पुष्टि करो शास्त्रों के अनुसार और गुरुदेव के वचनों के अनुसार। यदि वो मेल खाती है तो वो मेरी इच्छा है, परंतु यदि वो शास्त्रों विरुद्ध है तो वो तुम्हारी इच्छा है। ऐसे तुम अपने कार्यों को जांच करते रहो। आइए इसे हम एक सीधी तरीके से समझते हैं। यदि आपके भीतर श्री जी के बारे में इच्छा आ रही है कि इस समय हम ऐसा श्रृंगार धराए, उस समय हम भजन करें, तो ये इच्छा प्रभु की होगी, आपकी नहीं। पर यदि दूसरी ओर कहीं और शरीर के बारे में, संसार के बारे में, भोग और वासना के प्रति इच्छा आ रही है तो वो इच्छा आपकी होगी। या फिर अब कोई दूसरा उदाहरण ले ले। अब हमें भगवत गीत सुनना है तो वो प्रभु की इच्छा होगी, परंतु कोई और फिल्मी गाना सुनना है तो वो आपकी इच्छा होगी। ऐसे आपको जांच करते रहना है, और जिसमें प्रभु का नाम, प्रभु का विस्तार आया, वो प्रभु की इच्छा ही होगी। जिसमें ऐसा नहीं, जिसमें शरीर की इच्छा, भोग वासना की, संसार की इच्छा, वो आपकी इच्छा होगी, वो आपका कार्य होगा। अगर इच्छा प्रियालाल के संबंध में हो तो उसमें ज्यादा विचार मत करो, क्योंकि वो प्रियालाल ही करवा रहे हैं। लेकिन इच्छा शरीर और भोग संसार संबंध में हो तो उसे तत्काल मिटा दो, क्योंकि वो आपका कार्य है। ऐसे ही व्यवहार में जांच करते रहो, फिर आपको ज्ञात होगा कि कौन से कार्य आपके हैं और कौन से कार्य प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं। ऐसे जांच करते रहो और जांच के परिणाम हेतु अपने में वैसा सुधार लाए। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।